अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हिबा एंड आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल देसी बाइट्स इन कनाडा में। आज मैं बनाने वाली हूँ बीफ निहारी इंस्टेंट पॉट में। यहाँ पे मैंने नल्ली निहारी का बोन वाला पीस लिया है 900 ग्राम्स के करीब। हमेशा निहारी के लिए हड्डी वाला ही गोश्त लें। अब हम इंस्टेंट पॉट का सॉटे मोड ऑन कर लेंगे। उसमें 3/4 कप ऑयल डाल लेंगे। अब गोश्त के पीसेस को डाल लें। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अपने गोश्त के टाइमिंग के हिसाब से जितना गोश्त आपका गलने के लिए टाइम लेगा उसके हिसाब से प्रेशर कुक कर लें। अब यहाँ 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे गोश्त को। उसके बाद अदरक लहसुन का 1 टेबलस्पून डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लें। अब लिड क्लोज करके विज़ल ना लगाएं, 5 मिनट के लिए कुक कर लें। 5 मिनट बाद देखिए हमारे गोश्त का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल लेंगे। इसमें मैं हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल लें। नमक डाल लें अपने हिसाब से। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर एंड 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट भूनते रहेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर ले ताकि मसाले नीचे चिपक ना जाए। अब 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनने के बाद यहाँ मैं शान का निहारी मसाला ऐड कर रही हूँ। आपके पास ये अगर नहीं है तो जो अवेलेबल निहारी मसाला हो उसको ऐड कर लें। 3/4 पैकेट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि मसाले चिपके नहीं। अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं यहाँ पे 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और मिक्स कर लें। अब लिड को क्लोज कर लें और सॉटे मोड को कैंसिल कर लें। सीलिंग मोड को ऑन करके अब हम प्रेशर कुक करेंगे 16 मिनट्स के लिए। 16 मिनट्स बाद वेंट मोड ऑन कर लें और स्टीम को रिलीज़ कर लें। स्टीम रिलीज़ होने के बाद हम इसको अब ओपन कर लेंगे। अब निहारी को हम 2 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। यहाँ पे मैं 1 कप में 4 टेबलस्पून आटा ले रही हूँ, नॉर्मल गेहूं का आटा। उसमें 1 कप पानी मिक्स करेंगे और अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब देखिए 2-3 मिनट बाद हमारी तरी कैसे अच्छे से ऊपर आ चुकी है। अब इसको चम्मच की मदद से हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब प्रेशर कुक का हम 6 मिनट के लिए ऑन करेंगे और ये आटे का मिक्सचर हम धीरे धीरे करते हुए बैचेस में चम्मच हिलाते हुए स्लोली डालेंगे। एक साथ पूरा आटे का मिक्सचर ना डालें,
वरना आटे के लम्स फॉर्म हो जाएंगे। अब मैं आधा कप पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा आटा अच्छे से इसमें पक जाए। अब अच्छे से मिक्स करके हम लिड क्लोज करेंगे। सीलिंग मोड ऑन करके प्रेशर कुक करेंगे 6 मिनट के लिए। 6 मिनट बाद स्टीम रिलीज करके ये देखिए हमारी निहारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम परफेक्ट है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब चलते हैं हम इसको सर्व करने। जो तरी हमने निकाल ली थी अब उसको हम ऐड कर लेंगे। निहारी का असली मज़ा तो तरी के साथ खाने में है। अब हम गार्निश कर लेंगे हरी मिर्च, अदरक के जूलियंस और धनिया पत्ता के साथ। इसे आप नान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मेरी बात मानकर एक बार डोसे के साथ ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो जल्दी से आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और एंजॉय करें। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बराबर के बेल आइकॉन को क्लिक करें सो दैट मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।